आगे बढ़ते हैं। मंगल 12वें भाव में है, तो हमें फल समझना है तो क्या करना है? दो चीजें। नंबर वन, वो भाव का मतलब क्या है और मंगल का मतलब क्या है। मंगल का मतलब तो आप समझ चुके हैं। मंगल मतलब जहां भी होगा डिजायर होगी, उस चीज की इच्छा होगी, उस चीज के लिए एनर्जी होगी, उस चीज के लिए हिम्मत होगी, उस चीज के लिए अंदर आपके अंदर जोश होगा, फायर। मंगल मतलब आग होगी आपके अंदर। अब 12वां भाव क्या है? एक सिंगल शब्द में 12वें भाव को बोलते हैं खर्चा। खर्चे वाला भाव है। असल में देखा जाए तो इसकी माया है बहुत बड़ी। 12वां भाव असल में संचित कर्म का है। आप सुबह उठते हैं और जितनी भाग दौड़ करते हैं लास्ट में जाके 12वें भाव में इकट्ठा हो जाते हैं। जितने भी कर्म करते हैं, जो भी कुछ करते हैं आपकी जिंदगी में, सब कुछ वो 12वां भाव है। जब आप जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, तो 12वें भाव से कुछ हिस्सा इस जन्म के लिए निकल के आ टपकता है लगन पर, और लगन कुंडली बनकर तैयार हो जाती है, जो बताती है कि आप इस जन्म में क्या क्या करने वाले हैं। तो 12वां भाव क्या है? संचित कर्म, यानी प्रारब्ध कर्म और आपके पुराने सभी कर्मों का जोड़ है वो संचित कर्म। तो 12वां भाव क्या है? आपके सारे विचारों का एक कॉम्बिनेशन है। कौन से विचार? जो आप जब सो जाते हैं तब भी आते हैं, जब आप कुछ भी नहीं सोचते तब भी वो चलता रहता है। 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो आपके बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है। 12वें भाव में शनि बैठ जाए तो आपके बैकग्राउंड में नकारात्मक विचार चलते रहेंगे। 12वें भाव में शनि बैठेगा तो आपको सपने बहुत आएंगे। शनि मतलब नेगेटिव सपने, डर वाले सपने, या अननेसेसरी छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज करने वाले सपने। आपको लगेगा ऐसे वैसे, आप एक कंफ्यूजन में बने रहेंगे। 12वें भाव का शनि जो होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन देता है। 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है आप उस तरह के खर्चे करते हैं, उस तरह का इन्वेस्ट करते हैं, उस तरह की चीजों में आप अपना शारीरिक, मानसिक, फाइनेंस जो भी है एनर्जी लगाते हैं। यहाँ पर सूर्य बैठ जाए तो आपकी विल पावर, आपकी जो एनर्जी है वो फालतू की चीजों में जा सकती है। चंद्रमा बैठ जाए तो 12वें भाव में जब चंद्रमा बैठेगा तो आपका मन जो है अननेसेसरी ऐसी चीजों में वेस्ट होगा जो आपके काम की नहीं है। बुध अगर बैठ जाए, पहले मंगल बता देते हैं। मंगल अगर बैठ जाए 12वें भाव में तो मंगल डिजायर है, इच्छा है। तो आपके अंदर ऐसी चीजों की इच्छा होगी जो आपको फायदा इतना नहीं पहुंचेगा, मतलब रिपीटेडली मेहनत करनी पड़ेगी। 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठ जाता है वो आपसे इतनी सारी मेहनत कराता है और रिजल्ट देता है इतना। क्यों? क्योंकि वो मेहनत आपकी संचित कर्म के रूप में काम आती है। इस जिंदगी के लिए या जल्दी से रिजल्ट लेना है, तुरंत रिजल्ट लेना है, तो लगन में ग्रह जो होगा वो फटाफट रिजल्ट देगा। पंचम भाव में जो ग्रह होगा वो आपको समझिए कि कुछ दिन के अंदर रिजल्ट देगा। और 12वें भाव में 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह आपको लॉन्ग टाइम में रिजल्ट देगा। और 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह आपको रिजल्ट देगा या नहीं देगा, नो गारंटी। ये तो आपके बस चला गया। जिस तरह से आपने अकाउंट में पैसा डाला और वो पैसा आपका समझिए कि कोई सर्विस के नाम पे कट गया। आपने अकाउंट में डाला और जो पैसा चला जाता है इधर उधर बहुत सारे खर्चों में उल्टा सीधा, जो वापस ही नहीं आता है। वो बस लगता है कि अपने अकाउंट में भेजा है बट पहुंचा नहीं। पहुंचा मतलब वो खर्च हो गया कहीं पे। तो 12वें भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह आपसे भागदौड़ ज्यादा कराता है, फायदा कम देता है, क्योंकि वो संचित कर्म है। मंगल यहाँ पर आपको गुस्सा दिलाएगा, आपके अंदर एनर्जी देगा, आप फ्रैंक बोलेंगे और ऐसी चीजें बोलेंगे जिनका आपको कोई फायदा नहीं है। 12वें भाव का मंगल इंसान को फालतू में ऐसी चीजों में एनर्जी लगा देता है जहां पे कोई फायदा होना नहीं है उसको। वो बहुतों को समझा रहा है, वो बहुतों को गुस्सा कर रहा है, वो कमियां निकाल रहा है, वो कुछ कर रहा है, ये वो। मंगल अननेसेसरी इंसान को दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने को इंटरेस्ट देता है।
मंगल मतलब अननेसेसरी इंटरफेयर। बुध अगर बैठेगा 12वें भाव में, तो बुध क्या है? थिंकिंग। बुध मतलब एनालिसिस। बुध मतलब विवेक। बुध मतलब बिजनेस एबिलिटी। बुध मतलब कि कितना काम कब किया जाए, कैसे किया जाए, मैनेजमेंट, प्लानिंग। 12वें भाव में बुध बैठेगा तो क्या होगा? आप बहुत ज्यादा प्लानिंग करेंगे, बार बार प्लानिंग कर रहे हैं आप, इतने से काम के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग। ये है बुध। बृहस्पति क्या करेगा? गुरु। 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु सकारात्मक सोच देता है। आपके दिमाग में अच्छा चल रहा है, यू आर फीलिंग गुड, आपको सपने भी अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। यहाँ पे बैठा हुआ गुरु आपको फालतू का वेस्ट करने वाले इन्वेस्टमेंट से रोक लेगा। मंगल क्या करेगा? आपके पास थोड़ा सा पैसा आया, आप फटाफट इन्वेस्ट करना चाहेंगे उसको। आपके मन में आइडियाज आएंगे कि ये खर्च कर दूं मैं, पैसा नहीं रुक पाएगा आपका। पापी ग्रह जब जब बैठेगा 12वें भाव में, वो फटाफट आपका खर्च करा देगा। आपके मन को भी, आपके शरीर के लिए भी, आपके पैसे के लिए, हर चीज को फटाफट खर्च कराएगा पापी ग्रह, फायर जो भी ग्रह होगा। अगर राशि भी वहां पर फायर एलिमेंट है ना, 1, 5 और 9। 1 मतलब मेष राशि, 5 मतलब सिंह राशि और 9 मतलब धनु राशि। ये तीनों राशि अग्नि तत्व की। अगर ये 12वें भाव में बैठ जाए तो भी इंसान का दिमाग बहुत चलता है फटाफट खर्च करने का। कुछ सामने आ गया कि ये खरीदना है, फटाफट खरीद लेगा। अननेसेसरी मार्केटिंग, अननेसेसरी शॉपिंग, अननेसेसरी आइटम खरीदने की इच्छा होती है, मजा आता है। और मंगल तो बस फटाफट आपका खर्च कराएगा। ऐसे इंसान अगर घर के मालिक बन जाए तो समझ जाइए कि वो पैसा जोड़ नहीं पाएंगे। ओके, तो ये था 12वें भाव का एक रफ एनालिसिस। 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल इंसान को मांगलिक बनाता है। अब मांगलिक का मतलब क्या है? मतलब मंगल का प्रभाव काफी रहता है उसके ऊपर, उसके विचारों में, उसके शरीर पर, उसके लाइफ में, हर चीज के ऊपर मंगल का प्रभाव रहेगा। अब प्रभाव तो अच्छा भी तो हो सकता है। मंगल का प्रभाव इंसान को एनर्जेटिक बनाता है। अगर इस मंगल के साथ सुप्रभाव, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, बृहस्पति साथ में बैठा हो, या अच्छे ग्रह का मालिक बैठा हो, लग्नेश बैठा हो, या पंचम भाव का मालिक बैठा हो, या भाग्य का मालिक बैठा हो, कोई भी प्लानिट आगे बैठ जाए, चाहे वो शनि क्यों ना हो, तो मंगल की कमियों को दूर कर देता है। अगर शनि, या अनिता जी ने बोला है कि गुड डॉक्टर सर्जन है मार्स इन 12th हाउस। सी, छठा भाव इज एक्चुअली डॉक्टर सर्जन। तो छठे भाव को मंगल ने यहाँ पे देख लिया। ओके, छठे भाव को मंगल ने देख लिया। असल में क्या है डॉक्टर सर्जन का कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन इसलिए है कि इनके अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा, सर्जन मतलब उनके हिम्मत होनी चाहिए। लाइक वो कंटिन्यूअसली, एक उनको रेगुलर डिसिप्लिन में रहना है, टाइम पे डेली उनको जाना ही है। डेली उनको सर्जन मतलब कटिंग, एंड उनको इमोशनल नहीं होना है। तो मंगल छठे भाव में इंसान को इमोशंस फ्री बनाता है, और छठे भाव में दृष्टि भी मंगल की वैसी बनाती है। तो 12वें भाव में हो या मंगल, या छठे में हो, या छठे भाव पर अपना प्रभाव डाले। ओके, तो 12वें भाव के जो मंगल है, किसी भी फील्ड में हो सकता है वो इंसान। ऐसा नहीं है कि उस 12वें भाव में होगा तो, देखिए, कोई इंसान किस फील्ड में जाएगा, इसके लिए स्ट्रेट वे आप 3 चीजें याद रखें। कुंडली में जो सबसे पावरफुल प्लैनेट है, वो उसके प्रोफेशन पर असर डालेगा। नंबर 2, शनि महाराज लाइफ में धन कारक और प्रोफेशन को इफेक्ट करने वाले हैं। वो जिसके साथ बैठे, जहां बैठे, उसका इफेक्ट जरूर प्रोफेशन पे पड़ता है। ओके, नंबर 3, जो दसमांश कुंडली है, वो प्रोफेशन का मतलब जिस चीज में आदमी लगातार स्टे कर सकता है। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, एक खास टाइम तक एक आदमी एक प्रोफेशन में रहता है, फिर कुछ दिन बाद दूसरे प्रोफेशन में, कुछ दिन बाद तीसरे प्रोफेशन में। तो कुंडली में ऐसा नहीं है कि एक ग्रह से हमने बोल दिया कि ये इस फील्ड में जाएगा। नहीं, ज्योतिष असल में मार्गदर्शन है। ज्योतिष डेडलाइन नहीं है। दैट ज्योतिष में बोल दिया है कि ये बंदा, ये तो डॉक्टर ही बनेगा। नहीं, एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट ए गाइडेंस। इट इज गोइंग टू गिव यू गाइडेंस की
ये इंसान इसके लिए फिट है। हो सकता है वो दूसरे फील्ड में चला जाए, वो सुटेबल ना हो उसके लिए, आफ्टर सम टाइम वापस उस फील्ड में आ जाए। तो दीज आर सो मेनी थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड एज पर दिस सिचुएशन एंड कैलकुलेशन। तो रफली मैंने आपको बताया है कि मंगल के साथ में अगर शनि बैठा है तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा, या मंगल को शनि देख रहा है तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। मंगल अगर 12वें भाव में बैठा है तो ऐसा इंसान फ्रैंक, गुस्से वाला, समाज के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है। मंगल की यहां से दृष्टि आप देखेंगे तो तीसरे भाव पर पड़ती है, जो बताती है कि इंसान इनिशिएटिव लेने में, कोई भी काम करना है अभी करना है, मन में आइडिया आया ये काम है तो वो भाई वाली भावना रखेगा, चलो भाई अभी कर देते हैं काम। इस मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, अष्टम दृष्टि। सप्तम भाव पर जब भी मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा इंसान के सामने जो भी आता है, कोई भी आए, वो हर इंसान के साथ मंगल की लैंग्वेज से बात करता है। मंगल मतलब ये काम मैं कर दूंगा, आई विल डू इट, मतलब एक मंगल का मतलब है योद्धा की तरह बात करना। मतलब किसी चीज को ना नहीं करते हैं, वो करने की बात करते हैं। और मंगल की मैंने बताई चौथी दृष्टि, मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर, डॉक्टर वाली जो फिलॉसफी है, इस तरह की विचार बनाना, निडर और लगातार डेडिकेशन, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करने की टेंडेंसी बनाता है ये मंगल। ये अच्छी आदतें हैं। खराब आदतें क्या हैं? ये मंगल अगर खराब है तो आपको रोग देगा उस तरह का, छठे भाव को देखने की वजह से आपको सडनली ये ट्रैप कर सकता है। 12वें भाव का बैठा हुआ मंगल आपको भाईगिरी में फंसवा सकता है। 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल आपके गुस्से के कारण आपको जिंदगी में ट्रैप करा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के हर चीज का अच्छा भी है और बुरा भी प्रभाव, वो हमें देखना होगा कि कैसे हम समझे। जैसे कि अगर मंगल के साथ राहु बैठ जाए और मंगल खुद छठे, आठवें या तीसरे या दूसरे या सप्तम भाव का मालिक हो, तो ये क्या करेगा कि उस चीज को एम्पलीफाई कर देगा, उसको ट्रैप करा देगा, फंसवा सकता है। तो 12वें भाव में नकारात्मक ग्रह इंसान को फंसवा देते हैं, गलत चीजों में पड़ जाता है इंसान, गलत खर्चों में, गलत लोगों में, गलत एनवायरमेंट में, गलत इंटरेस्ट में। ओके। मंगल या कुछ नेगेटिव प्लैनेट जब बैठते हैं, इंसान खाने पीने में भी उल्टी सीधी चीजें स्टार्ट कर देता है, उल्टी सीधी चीजों में इन्वेस्ट कर देता है। इवन जो आपने देखा होगा, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, सट्टा, या फिर जो पैसा लगा देते हैं और फिर वापस नहीं आता है, शेयर मार्केट एंड ऑल। तो ये अननेसेसरी पैसा वेस्टेज, फिजिकल एंड मेंटल वेस्टेज, इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। चलिए, ये थे मंगल के प्रभाव 11वें भाव में और 12वें भाव में।